नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज। मुझे नहीं पता कि यह वीडियो आप तक कब पहुंचेगी और आप इस वीडियो को कब तक देखोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो को आपने एक बार देखा, पूरा वॉच करके देखे और समझे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो गोल है, जो सपना है, जो बनना चाहते हो, वो आप जरूर बन सकोगे। लेकिन वीडियो को पूरी तरह से देखोगे तभी हो पाएगा। मेरे दोस्त, होता क्या है कि हमारे अंदर वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। एक छोटे से एग्जांपल देता हूं। श्री हनुमान जी को सभी जानते होंगे। श्री हनुमान जी जब छोटे थे तब उनको श्री नारद जी ने उनको ये कह के बोल दिया था कि देखो, आकाश में इतना बड़ा सेब है, उस सेब को तुम अगर खा लोगे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। उनको ये नहीं पता था कि वो सूर्यदेव है और सूर्यदेव को कभी खाया नहीं जा सकता है, लेकिन उनके अंदर ये भरोसा था, ये विश्वास जगा दिए थे, श्रीवास फल है, उसको अगर तुम खा लोगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। अब उनको एक ही चीज दिखाई दे रहा था कि मुझे आकाश फल खाना है, मुझे आकाश फल खाना है। लेकिन उनके रास्ते में कितनी दिक्कतें आई, कितनी परेशानियां आई, कितनी समस्या आए, लेकिन उन्होंने कभी पीछे नहीं हटा। ना हटने का वजह यह था कि उनको उस आकाश फल को खाना था। आज श्री हनुमान जी को कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया में उनका नाम है। मेरे दोस्त, उन्होंने उस असंभव को संभव बनाने का प्रयास किया और उस पर काम किए। काम करके आज उनको पूरी दुनिया जानती है। सूर्यदेव जी को निगल गए, निगल के वापस आए। आने के बाद भी जब उन्होंने शिक्षा लेने गए थे, जब श्री हनुमान जी सूर्यलोक में शिक्षा लेने गए थे, तब सूर्यदेव जी ने उनको बताया कि तुम्हारे पास वो सारी शक्तियां हैं, वो सारी ज्ञान तुम्हारे अंदर हो गया है जो मेरे पास है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है, जिसके वजह से तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। और उसको ज्ञान ना होने का वजह यह है क्योंकि तुम उस वक्त बालक थे और मुझे फल समझ के निकल गए थे, जिसके वजह से वो तुम्हें याद नहीं है। बस मुझे वो तुम्हारी उस ज्ञान को जगाने की जरूरत है। तुम्हारे पास वो सारी ज्ञान है, वो सारी मोटिवेशनल चीजें हैं। मेरे दोस्त, आपको सिर्फ अपने अंदर की मोटिवेशनल को जगाने की जरूरत है और जगा के उस पर काम करने की जरूरत है। आपका गोल, आपका सपना, आपका ड्रीम, वो सारी चीजें अचीव आप कर सकते हो, आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन अपने अंदर के उसको जगाना पड़ेगा, अपने अंदर की मोटिवेशनल को जगाने पड़ेगी। मेरे दोस्त, सूर्यदेव जी ने सिर्फ हनुमान जी के सारी शक्तियों को जगाया था, जिसके वजह से आज वो इतने महान हैं, उनको पूरी दुनिया में लोग पूछते हैं। मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं वो तो भगवान है, आप भी उनसे कम नहीं है। आप भी एक अपने परिवार के लिए एक भगवान है। आपके परिवार में आप अगर कमा रहे हैं 4 पैसा 10 पैसा जो भी है आप कमा रहे हैं, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, आप उनके लिए एक भगवान के बराबर है। मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं कि आपके अंदर की मोटिवेशनल को जगाने का काम आपसे बेहतर और आपके हालात से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मोटिवेशनल मिल जाता, कोई बेहतर वीडियो मिल जाता तो मैं अपने गोल को अचीव कर लेता। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। 10 साल का गोल अगर कोई ठान ले तो उसको 5 साल में, 6 महीने में भी पूरा कर सकता है, लेकिन उस गोल के प्रति आपका फोकस, आपका एम क्लियर होना चाहिए कि मुझे यही चाहिए। हर एक इंसान का एक सपना होता है कि मैं कुछ बड़ा अचीव करूं, कुछ बड़ा गोल करूं और अपने परिवार का, अपना सारे सपने को पूरा करूं, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो गोल है ना, उस गोल के प्रति आपका जो फोकस है उसको आप पूरा ध्यान नहीं देते हो, जिसके वजह से आप अचीव नहीं कर पाते हो। श्री हनुमान जी को आकाश में जाके आकाश फल खाना था, तो उनका फोकस और सिर्फ वो आकाश फल पे था। बाकी रुकावटों को उन्होंने किस तरीके से हटाया था, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरे दोस्त, आपको भी अपने गोल को अचीव करने के लिए श्री हनुमान जी से सीखने वाली बात है कि उनके अंदर एक छोटे से उम्र में एक बालक है,
उनको अपने भूख को मिटाने के लिए, आकाश फल को खाने के लिए उन्होंने सूर्यलोक को निकल गए, सूर्यदेव को निकल गए। कहीं ना कहीं उनका फोकस, उनका एम क्लियर था कि मुझे यही चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। जितनी भी दिक्कतें आई, जितनी भी परेशानियां आई रास्ते में, उनको धक्के मार के साइड कर दिए। उसका उनको मिटाना था और अचीव करना था। आज आपके रास्ते में जितने सारे रुकावटें आ रहे हैं, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिवार, उनको कुछ समय के लिए, 6 महीने के लिए अपने आप को गायब कर दो। अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है मेरे दोस्त, आपको 6 महीने के लिए गायब होना पड़ेगा और अपने परिवार से दूर होके काम करना पड़ेगा। चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका मित्र हो या रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। 6 महीने के लिए अगर गायब हो जाओगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सब आपको छोड़ देंगे। जिसको रहना होगा वो रहेगा, जिसको जाना होगा वो चला जाएगा। चाहे आप उनके साथ रहोगे भी, अगर उसको जाना होगा तो वो चला जाएगा। अगर उसको रहना होगा, आप नहीं भी रहोगे, 1 साल नहीं रहोगे, 5 साल नहीं रहोगे, फिर भी वो इंसान आपका इंतजार करेगा। कहीं ना कहीं आप सोच के देखो, आपके आसपास के लोगों में से कोई ना कोई व्यक्ति विदेश गया होगा, क्या उसके परिवार वाले उसको छोड़ दिए हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप जिसके लिए ये सारी तकलीफें उठा रहे हो, 6 महीने के लिए गायब हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार के और अपने फैमिली के सपने को पूरा करना है, अचीव कराना है, उनको गोल को पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं आपके परिवार वाले आपको समझेंगे। जिसको रहना होगा वो रहेगा और जिसको जाना होगा वो तो रहने के बावजूद भी चले जाते हैं लोग। अक्सर करके मैंने कई लोगों को मैं देखा हूं कि घर पे रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। तो एक कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे दोस्त। आज आप 6 महीने के लिए अगर गायब हो रहे हो तो गायब हो जाओ। अगर आपको सपने को पूरा करना है, अपने एम को पूरा करना है, अपने टारगेट को पूरा करना है, तो आपको गायब होना पड़ेगा। अपने घर के खिड़की दरवाजे पूरा बंद करो, अपने आप को 6 महीने के लिए उस आग में झोंक दो। जब उसमें से निकलो ना, उस आग के लपट से लोग आपको पहचान जाए कि बंदे ने कुछ इसके अंदर है, इसके अंदर वो आग है, बनने का वो आग है, कुछ पाने का जुनून है इसके अंदर, उसके अंदर एक गोल को पूरा करने का पूरी काबिलियत है। वो काबिलियत सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त आपको कुछ समय के लिए अपने आप को गायब करना पड़ेगा, अपने आप को कुछ तपाना पड़ेगा। भगवान बनने के लिए प्रभु श्री राम को 14 बरस वन में बिताना पड़ा था मेरे दोस्त। आप सोच के देखो, एक प्रभु श्री राम को भगवान के रूप में पूजे जाने के लिए उन्होंने 14 बरस वनवास काटा है। आज आपका एम है कि मुझे सक्सेस बनके पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना है, तो दोस्त आपको 5 साल के लिए गायब होना पड़ेगा। 5 साल पूरी रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका गोल, आपका सपना पूरा होगा। अगर आपका छोटा गोल है, फिर भी अपने गोल के लिए 6 महीना तो आपको गायब होना पड़ेगा। अगर 10 साल का गोल आप बना के रखे हो कि मुझे 10 साल में अचीव करना है, आप उसको 5 साल में अचीव कर सकते हो, लेकिन रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा और दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि हद हो जाए। जब तक हद पार मेहनत नहीं करोगे मेरे दोस्त, तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। भगवान श्री कृष्ण को सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने माँ बाप से दूर रहे 14 साल। क्यों रहे? क्योंकि उनको ये पता था कि अगर मुझे भगवान बनना है, अगर मुझे दुनिया को कुछ सिखाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ न कुछ त्यागना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा। अपने प्यार से अलग होना पड़ा, अपने मम्मी पापा से अलग होके 14 बरस दूसरे के घर पे रहना पड़ा। क्या उनके लिए तकलीफ नहीं थी? क्या उनके लिए दिक्कतें नहीं थी? आज हमारे पास थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं, यार मेरे साथ ऊपर वाले ने क्या कर दिया। ऊपर वाले के साथ ही खुद हो रहा है। तो आप सोच के देखो कि उनको भगवान बनना था, अपना एक इतिहास रचना था, तो इतने बड़ी वो कर दिए। तो आप सोच के देखो, आपको अपना इतिहास बनाना है, आपको कितना बड़ा त्याग करना पड़ेगा और कितनी बड़ी
तपस्या करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। बगैर तपस्या के तो भगवान भी आपको ना ही आशीर्वाद दे सकते हैं, ना ही कोई वरदान दे सकते हैं। तपस्या तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो। कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आपको तपस्या करना पड़ेगा और उसमें उस आग में तपना पड़ेगा, तभी आप उस आग के तपने के बाद आपको वो अचीव होगा जो आप पाना चाहते हो। एक सोने को चमकाने के लिए उसको आग से तपाना पड़ता है, तभी वो जाके पेवर सोना बनता है। कहीं ना कहीं उस दरिया से आपको भी गुजरना पड़ेगा, जिस दरिया से लोग पार होके आज अपना नाम किए हैं, आज कहीं ना कहीं उनका एक पहचान है, आज उनको लोग पहचानते हैं। आप अपना नाम उनके लिस्ट में लिखाना चाहते हैं, उस 1% के लोगों में, 5% के लोगों में अपना एक नाम दर्ज कराना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत को देख रहा है, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। आपका गोल भी आप अचीव करोगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। अपने गोल के लिए काम करना जरूरी है कि आपका गोल सेट रहेगा, तभी आप उस पर काम कर पाओगे। आपका फोकस आपके गोल के ऊपर हमेशा बरकरार रहना चाहिए और उस पर काम करते रहिए। बाकी अगर वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्त और अपने परिवार को जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें।